हेलो एवरीवन, दिस इज़ पायल चौरसिया। वेलकम टू रोड टू डिफेंस। सो आज हम पढ़ने वाले हैं अपना जो है नेक्स्ट टॉपिक, वो है चालकोलिथिक एज के बारे में, और इसके साथ ही कुछ 10 से 12 कुछ हम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी जानेंगे किसके स्टोन एज के बारे में। इससे पहले हम स्टोन एज का बेसिक इंट्रोडक्शन, उसका कितने पार्ट्स में डिवीजन है वो, एंड हर एक डिवीजन की डिटेल एक्सप्लेनेशन देख चुके हैं, लाइक पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज एंड नियोलिथिक एज। तीनों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब हमारा फोर्थ जो है वो है चालकोलिथिक एज। चालकोलिथिक एज बेसिकली चालको refers to the copper and lithic refers to the stone, which means copper जहाँ which means जो स्टोन एज का वो फेज जहाँ पे जो लोगों ने कॉपर का यूज़ करना शुरू कर दिया था। ठीक है, इन दिस पीरियड कॉपर वाज यूज फर्स्ट टाइम। चालकोलिथिक एज में जो है कॉपर का जो है सबसे पहले उपयोग किया गया था। ठीक है, इसलिए इसका नाम जो है चालकोलिथिक एज क्या है, चालकोलिथिक एज कहा गया है। और चालकोलिथिक एज को ना हम स्टोन और कॉपर फेज भी कहते हैं। क्या, स्टोन और कॉपर फेज भी कहते हैं, क्यों? बिकॉज जो है स्टोन का तो यूज़ होता हुआ चला ही आ रहा था। लाइक पैलोलिथिक, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक्स में स्टोन के टूल्स में मतलब वृद्धि देखने को मिली, कुछ इवोल्यूशन हो रहे थे, स्टोन टूल्स में भी सुधार हो रहे थे, अच्छे अच्छे बन रहे थे। चालकोलिथिक में स्टोन टूल्स का यूज़ तो हो रहा था, उसके साथ साथ कॉपर का भी यूज़ होता है। इसलिए अगर आपके एग्जाम में आए स्टोन कॉपर फेज किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है चालकोलिथिक एज को। ठीक है, इस एज में जो है, इस फेज में जो है वो कई डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पॉटरी भी बनने लगे, पॉटरी बनने लगे। पॉटरी का यूज़ क्या होता था पहले ये समझो। पॉटरी बनने लगे लाइक नियोलिथिक एज में हमने देखा कि जो एग्रीकल्चर शुरू हो गया था। अब एग्रीकल्चर अगर शुरू हो गया था, एग्रीकल्चर को स्टोर करने के लिए वीट, राइस, बार्ली, उस सबको स्टोर करने के लिए कोई सामान भी तो चाहिए था, उसी में तो रखेंगे। इसलिए जो है पॉटरी इस काम में बहुत इस चीज़ में बहुत यूज़ में आती थी। ब्लैक एंड वाइट पोट्री वाज मोस्ट पॉपुलर। ब्लैक और वाइट पोट्री जो है वो ब्लैक और रेड पोट्री जो है वो बहुत ही पॉपुलर थी, बहुत ही फेमस थी, बहुत ही ज़्यादा यूज़ की जाती थी, एक तरह से ये कह लें। इट वॉज व्हील मेड एंड पेंटेड बाय वाइट लाइन डिज़ाइन। ये जो है व्हील से जो पहिया जो होता है उसके थ्रू बनाई जाती थी, और जो है इस पर वाइट लाइन के डिज़ाइंस भी डाले जाते थे। ठीक है, इन पॉटरी पे ब्लैक एंड रेड पॉटरी जो होती थी वो। और जो इस वक्त जो है, जैसे कि हम जो है चालकोलिथिक एज के बाद जब इंडस वैली सिविलाइजेशन इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ेंगे, तो इंडस वैली में हमने देखा है कि बर्न्ट ब्रिक्स का जो है हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है उसमें जो बर्न्ट ब्रिक्स का यूज़ किया गया, लेकिन चालकोलिथिक में ब्रिक्स का यूज़ नहीं किया गया है। मतलब हड़प्पन सिविलाइजेशन में ये है कि उसमें बहुत अच्छी वैरायटी के ईंटों का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन चालकोलिथिक एज में जो है क्या है, स्टोन एज में बेसिकली कई बहुत अच्छी तरीके से ईंटों का इस्तेमाल नहीं किया गया है। थैच्ड हाउस, मतलब थैच्ड का मतलब होता है घास फूस से बने घरों में ही लोग रहा करते थे। इतने अच्छे खासे लोग, जो बर्न्ट ब्रिक्स होती हैं उनका यूज़ नहीं होता था। ठीक है, और इस इकोनॉमी को हम विलेज इकोनॉमी भी कहते हैं। क्यों? बिकॉज जो लोग हैं वो गाँव में जिस तरह से रहते हैं, लाइक कच्चे मकान होते थे उसी तरीके से रहते हैं, लेकिन ईंटों का प्रयोग नहीं होता था, घास फूस के थ्रू घर वगैरह बनते थे। ठीक है, दे वेनेटेड द मदर गॉडेस एंड वर्शिप द बुल। ये लोग जो है उस समय भी मदर गॉडेस को वेनेटेड, मतलब उनकी पूजा की जाती थी। अब आप देखेंगे कि अगर स्टोन एज से ही मदर गॉडेस की ज़्यादा पूजा की जाती है, और अगर आप आज भी देखेंगे ना, भगवान में ज़्यादातर गॉडेस होती हैं, गॉड की जगह गॉडेसेस होते हैं। क्यों? भगवान जी होती हैं, फीमेल होती हैं। वाई? देखो, लोग एक तो भगवान की गॉडेस की पूजा करते हैं, उसी तरफ दूसरी तरफ जो है सोसाइटी में लड़कियों को अच्छे मौके नहीं देते, उनको इतनी अच्छी तरीके से ट्रीट नहीं किया जाता है। तो ये दो फेज दिखाता है हमारी सोसाइटी के ही। ठीक है, ये थोड़ा सा अलग सा हो गया था। एंड वर्शिप्ड द बुल जो है, हमने जो है न्योलिथिक एज से ही जो है जानवरों की पूजा करना, जानवरों को डोमेस्टिकेट करना शुरू कर दिया था। चालकोलिथिक एज में क्या था, ये लोग बुल की भी पूजा करते थे, वर्शिप किया करते थे। ठीक है, मदर गॉडेस को और बुल को। अब इसकी कुछ चालकोलिथिक एज जो है, इसकी कुछ इंपॉर्टेंट साइट है, वो है राजस्थान, महाराष्ट्र। ये महाराष्ट्र मिट गया, ये महाराष्ट्र है, आप समझ जाना। ये राजस्थान, फिर महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, बिहार, एमपी, मध्य प्रदेश एटसेट्रा। मतलब ये कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन सी थी चालकोलिथिक एज की। वो है राजस्थान, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, बिहार एंड मध्य प्रदेश। राजस्थान, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड मध्य प्रदेश। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स देख ली हमने। पूरा हमने चालकोलिथिक एज के बारे में इतना ही रहा बेसिक। आपको इतना याद रखना है कि जो कॉपर का यूज़ करना शुरू कर दिया था, यहाँ पे लोग जो है पॉटरी का, कौन से पॉटरी यहाँ पे दो बहुत पॉपुलर थे, वो थे ब्लैक एंड रेड पॉटरी। इस एज को हम स्टोन कॉपर फेज भी कहते हैं, बिकॉज स्टोन के टूल्स के साथ साथ कॉपर का भी यूज़ होना शुरू हो गया था इस वजह से। तो अब हम देखेंगे जो है स्टोन एज के बारे में कुछ 10 से 12 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मैं कहूँ, जो कि आपके लाइक MCQ आते हैं तो उसमें डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं, और आपको वो अच्छे से याद होने
ही चाहिए। ओके, तो अब हम जो है कुछ 10 से 12 इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। तो सबसे पहला है कश्मीर ऑन द साइड वेयर माइक्रोलिथ इज़ कम्प्लीटली अब्सेंट। तो सबसे पहले माइक्रोलिथ क्या होता है मैं बता चुकी हूँ। मेसोलिथिक पीरियड में जो स्टोन टूल्स बनते थे उसे हम माइक्रोलिथ कहते थे, बिकॉज जो वो स्टोन टूल्स बनते थे वो बहुत ही शार्प होते थे, ब्लेड टाइप्स होते थे, इससे हम उन्हें माइक्रोलिथ कहते थे। ओके, सो कश्मीर एक ऐसी साइट थी जहाँ पे जो माइक्रोलिथ था वो कम्प्लीटली नहीं था। तो हमने देख लिया जो कश्मीर थी एकमात्र एक ऐसी साइट थी जहाँ पे माइक्रोलिथ अब्सेंट था, माइक्रोलिथ नहीं था। माइक्रोलिथ भी मैंने आपको बता दिया क्या था। ठीक है, अगली साइट है बुरजाओ। बुरजाओ एक ऐसी साइट थी जहाँ पे जो है डोमेस्टिक डॉग्स को दफनाया जाता था। जैसे लाइक अगर कोई कुत्ता है उसका जो मालिक है वो मर जाता है तो मालिक के साथ कुत्ते को भी दबाया जाता है, कुत्ते को भी दबाया गया था, ऐसा एविडेंस हमें मिला है बुरजाओं से। मैं आपको कुछ एक इंटरेस्टिंग सी बात बताऊं तो उस वक्त जो लोग थे ना, जो मेसोलिथिक नियोलिथिक पीरियड के जो ह्यूमंस थे, उन लोगों का ये मानना था कि डेथ के बाद भी एक न्यू वर्ल्ड होता है, एक मरने के बाद भी आपको एक नया जीवन जीने को मिलता है। इस वजह से लोग क्या करते थे, जो इंसान था ना उसके साथ उसके जानवर, कुछ कहीं कहीं हमें फूड ग्रेन्स भी मिले हैं, जो है ना हमें फूड ग्रेन्स भी मिले हैं बरियल्स के साथ। मतलब जिस इंसान को दफना दिया गया ना उसके साथ गोट्स वगैरह के भी एविडेंस मिले हैं। अगर मैं बताऊँ कहाँ मिले हैं, गोट्स वगैरह के भी कई एविडेंस मिले हैं, अभी मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। लेकिन बुरजाओं में जो है हमें डोमेस्टिक डॉग्स के जो है डोमेस्टिक डॉग्स को मालिक के साथ दफना दिया जाता था, बिकॉज ऐसा सोचा जाता था कि एक मरने के बाद एक और जीवन और है, तो उसमें जो है डॉग्स कुत्ते वगैरह जो डोमेस्टिकेट कर रखे थे वो काम आएंगे। ठीक है, अगला है गायलुंद। गायलुंद एक प्लेस है जहाँ पे हमें स्टोन ब्लेड की जो है इंडस्ट्री मिली है, इंडस्ट्री सॉरी। तो गायलुंद जो है ना ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे जो हमें स्टोन ब्लेड इंडस्ट्री के जो एविडेंस मिले हैं। अब पता है जब लोग स्टोन टूल्स बनाते थे ना, कई लोग क्या करते थे, जहाँ स्टोन टूल्स बना रहे थे वहीं पे रहने लग जाते थे, वहीं पे जो है एग्रीकल्चर वगैरह करने लग जाते थे। तो उन्हें हम जो है उन साइट्स को क्या कहते थे, हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट्स। क्या कहते थे, हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट्स क्या करते थे। और गायलुंद एक जगह है जहाँ पे हमें स्टोन ब्लेड इंडस्ट्रीज मिली है, जो स्टोन ब्लेड इंडस्ट्री को डिस्कवर किया गया है कहाँ, गायलुंद में। ठीक है, और जो कॉपर जो है ये पहला ऐसा मेटल था, कॉपर वाज फर्स्ट मेटल यूज्ड बाय मैन इन दिस पीरियड। तो सबसे पहले स्टोन एज में कौन सा मेटल यूज़ किया गया, वो था कॉपर। ठीक है, कॉपर वाज द फर्स्ट मेटल यूज बाय मैन। स्टोन एज में क्या इंसान द्वारा, ह्यूमन बींग्स द्वारा, मैन द्वारा सबसे पहला मेटल है वो कौन सा यूज़ किया गया, कॉपर। ठीक है, ओल्डर एविडेंस फ्रॉम सोआन वैली अर्लीस्ट एंड, मतलब बहुत ही एकदम सबसे पुराना जो कह ले सबसे बहुत पुराने से पुराना जो एविडेंस है ना, ओल्डर एविडेंस कहाँ से मिले, हमें स्वान वैली से मिले हैं। अगला है जो अलेक्जेंडर है ना, अलेक्जेंडर को फादर ऑफ आर्कियोलॉजी भी कहा जाता है। अब आपके एग्जाम में आएगा फादर ऑफ आर्कियोलॉजी किसे कहा जाता है, तो आप अलेक्जेंडर को लगाना है और किसी को नहीं। अलेक्जेंडर कुनिगांव विजिटेड हड़प्पा, ये हड़प्पा में 2 बार आए थे, 1953 में 1853 में एंड 1856 में। क्यों आए थे, बिकॉज इन्होंने जो है माउंट्स जो थे, माउंट्स की जो राइज हो रहा था उसका जो है रिकॉर्ड करने के लिए आए थे अलेक्जेंडर 2 बार इंडिया, 1853 में और 1856 में, ये याद रखना है, भूलना नहीं है। ठीक है, अब जो है वीट के राइस के एविडेंसेस मिले हमें। वीट के एविडेंस कहाँ से मिले, मेहरगढ़ से। वीट के एविडेंस, हाँ, जो मैं बता रही थी ना आपको कि जो वीट और बार्ली को भी पॉटरी में स्टोर करके जो इंसान दफन हो जाते हैं उनके साथ दफनाया जाता है, वो मेहरगढ़ में कहाँ गया, मेहरगढ़ में एक एविडेंस मिला है। अब मेहरगढ़ में एक बरियल और मिला है, जहाँ पे अगर आप ये क्लास 6 की बुक उठा के देखेंगे आप तो आपको उसमें मिल जाएगा। मेहरगढ़ में जो लोग हैं दफनाते थे उसके साथ जो है वीट वगैरह और फिर गोट को, जानवरों को दफना देते। ठीक है, बुरजाओं में हमें मिला है डोमेस्टिक डॉग को मालिक के साथ दफनाया गया था। और मेहरगढ़ में जो है हमें वीट एविडेंस मिले हैं और इलाहाबाद में जो है हमें राइस मिला है। मेहरगढ़ अभी कहाँ है, मेहरगढ़ जो है वो पाकिस्तान में है। ठीक है, मेहरगढ़। अगला है पल्लवरम जो कि मद्रास में है। यहाँ पे अर्लीस्ट ऑफ अर्ली मैन टूल, सबसे पुराने जो है ये अर्ली है, सबसे पुराने से भी पुराने जो है मैन, जो लोगों के टूल सबसे पुराने कहाँ से मिले हैं, पल्लवरम मद्रास से। ठीक है, अब डेड बॉडी इन ईस्ट वेस्ट, जो डेड बॉडी है वो ईस्ट वेस्ट पोजीशन में है, सबसे ज़्यादा ईस्ट टू वेस्ट पोजीशन में है। सबसे ज़्यादा कहाँ पे मिली है, साउथ इंडिया में। ठीक है, ये चीज़ माइंड से स्किप मत करना, कहाँ पे मिली है डेड बॉडी इन ईस्ट टू वेस्ट पोजीशन, कहाँ है, साउथ इंडिया में, सबसे ज़्यादा जो है साउथ इंडिया में। ठीक है, कंप्लीट एक्सटेंडेड बरियल कहाँ है, वेस्ट इंडिया से। कंप्लीट एक्सटेंडेड बरियल हमें कहाँ से मिले हैं, वेस्ट इंडिया से। एंड फ्रैक्शनल बरियल जो है हमें आधे अधूरे, मतलब बरियल जो कहाँ से मिले हैं वो ईस्ट इंडिया से मिले हैं। ओके, सो आई होप आपको ये
पूरा जो है कुछ अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अच्छे से समझ में आ गए। एक बार फटाफट रिकैप कर लें तो सबसे पहले हमने चालकोलिथिक में क्या देखा था। चालकोलिथिक में हमने देखा था कॉपर का सबसे पहले यूज़ करना शुरू हुआ था। हम उसे स्टोन कॉपर फेज भी कहते हैं, चालकोलिथिक एज को स्टोन कॉपर फेज भी कहते हैं। और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स पे आ जाए तो कश्मीर एक ऐसी साइट थी जहाँ पे माइक्रोलिथ कंप्लीटली एब्सेंट था। माइक्रोलिथ किसे कहते हैं? माइक्रोलिथ जो मीसोलिथिक एज में, मीसोलिथिक पीरियड में जो स्टोन टूल्स बनाए जाते थे उन्हें हम क्या कहते थे? माइक्रोलिथ कहते थे, जो कि कश्मीर में कंप्लीटली एब्सेंट था पूरे स्टोन एज के दौरान। बुरझाओं में हमें जो डोमेस्टिक डॉग्स हैं, डोमेस्टिक डॉग्स के बरियल मिले हैं, जहाँ पे जो डोमेस्टिक डॉग को जो मालिक के साथ दफनाया गया था, बरियल मतलब दफनाया गया था, जिस जगह दफनाते हैं उसको बरियल साइट कहते हैं, ठीक है। और अगला है गायलुन, जो एक प्लेस है, यहाँ से हमें स्टोन ब्लेड इंडस्ट्री मिली है। गायलुन कौन सा, याद रखना, ये पूछा जा सकता है, लाइक इंपॉर्टेंट हो सकता है। और कॉपर ऐसा फर्स्ट मेटल था जो ह्यूमैन के द्वारा यूज़ करा है। तो कौन सा सबसे पहला मेटल है जो मैन के द्वारा यूज़ करा है? तो वो आयरन नहीं है, वो है कॉपर, ठीक है, वो है कॉपर। ओल्डर एविडेंस फ्रॉम सोहान वैली से हमें पुराने से पुराने बहुत सारे एविडेंस मिले हैं। कहाँ से? ओल्डर एविडेंस। और अगर क्वेश्चन आए कि फादर ऑफ आर्कियोलॉजी किसे कहा जाता है, अगर फादर ऑफ आर्कियोलॉजी क्वेश्चन पूछे तो वो अलेक्जेंडर को कहा जाता है फादर ऑफ आर्कियोलॉजी। ये इंडियन विजिट करने आए थे 1853 एंड 1856 में, 2 बार आए थे ये, ठीक है। अगला है वीट के एविडेंस हमें कहाँ से मिले हैं? मेहरगढ़ से। एंड राइस के एविडेंस मिले हैं हमें इलाहाबाद से। उसके बाद पल्लवरम मद्रास है, यहाँ से हमें सबसे ओल्डर जो अर्ली मैन के जो टूल्स थे वो मिले, फाइंड हुए, वो मिले हमें कहाँ से? पल्लवरम मद्रास, पल्लवरम जो कि मद्रास में है वहाँ से, ठीक है। सो आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से। तो इसी के साथ हमारा स्टोन एज कंप्लीट होता है। एंड अगला है हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो उसकी वीडियो अवेलेबल है आपके पास, तो वो आप जाके देख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलना। एंड थैंक यू वेरी मच।